Students, good morning. I hope all of you are fine. In this video lecture, we take an example for understanding the addition, subtraction, multiplication and divisions of two functions. Now we take an example, let fx is equal to x square and gx is equal to 2x square plus 1 be two real function. Find sum of two function, that is f plus gx, f minus gx, f into gx and f by gx. Student, for this we note fx is equal to this and gx is equal to given value हमने नोट कर लिया. Now we want to find f plus gx. तो f plus gx is equal to क्या हो जाएगा, fx plus gx. Now we note here value of fx and gx. तो x स्क्वायर हो गया fx की वैल्यू, gx की वैल्यू है क्या 2x स्क्वायर प्लस 1. और इसके बाद आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर लो, दैट मीन्स ऐड कर लो. देखो 2 और 1 3x स्क्वायर हो गया एंड 1. अब ये 3x स्क्वायर प्लस 1 आपके फंक्शन f प्लस gx की वैल्यू कहलाएगा. नाउ फॉर f माइनस gx वी राइट हियर fx माइनस gx. अब fx की वैल्यू माइनस gx की वैल्यू, इसे भी सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा इस तरह से सॉल्व करने पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1. दिस इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ फंक्शन f एंड g. नाउ फॉर मल्टीप्लिकेशन f इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, दोनों की वैल्यू नोट करिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए. मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर. स्टूडेंट्स, नाउ फॉर डिवीजन ऑफ टू फंक्शन एफ वाई जी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एफ एक्स अपॉन जी एक्स. नोट हियर वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 1. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमें इस तरह से मिलता है कि कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से, तो सिंप्लीफाई करेंगे, अन्यथा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा. स्टूडेंट, नाउ वी सॉल्व सम क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3. we take question number 2. in question number 2 given two function, फर्स्ट पार्ट में है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, ये मॉडलस फंक्शन है. एंड सेकंड है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सेकंड पार्ट है. ये दो फंक्शन दिए गए हैं, आपको इन फंक्शंस के डोमेन और रेंज फाइंड करना है. डोमेन और रेंज फाइंड करने का मेथड आप यहाँ सीखेंगे. देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है माइनस मॉड एक्स. देखिए मॉड एक्स का मतलब पहले क्या होता है, मॉड एक्स, चूँकि मॉड में जब कोई वैल्यू लिखी होती है तो उसका जो आंसर हमें मिलता है वो ऑलवेज पॉजिटिव मिलता है. बट इन जनरल फॉर्म देखिए इसकी वैल्यू एक्स, यानी मॉड के अंदर एक्स पॉजिटिव होगा कब, जब एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा 0 होगा. और अगर एक्स लेस देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है नेगेटिव. ये इसका जनरलाइजेशन है, ठीक है. ये अलग बात है कि जब मॉड लग जाता है तो वो वैल्यू क्या मानी जाती है पॉजिटिव मानी जाती है, लेकिन इस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. तो ये हमने लिखा है कि एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा तो एक्स क्या कहलाएगा पॉजिटिव, एंड एक्स लेस देन जब 0 होगा तो क्या कहलाएगा नेगेटिव कहलाएगा. अब अगर इस वैल्यू को इसमें पुट करें यहाँ पर तो ये मॉड एक्स है. अब जब मॉड एक्स लग जाएगा मॉड माइनस मॉड एक्स, तो माइनस लगने के बाद फिर ये वैल्यू कंप्लीट क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी. और तब ये जो वैल्यू चेंज है वो हमें मिलेगा. एफ एक्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये माइनस एक्स हो जाएगा कब, जब एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक्स था पॉजिटिव यहाँ लेकिन माइनस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए. तो माइनस एक्स हो गया क्योंकि एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद जब एक्स लेस देन 0 होगा. इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो डोमेन यहाँ फंक्शन में होगा वो क्या होगा, यह x यहाँ ग्रेटर आर इक्वल टू 0 भी है और लेस आर इक्वल टू भी 0 है. दैट मीन्स डोमेन यानी x की एवरी रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन है. तो जब एवरी रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है, हेंस डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर. स्टूडेंट्स, आप ये समझें, आपको डोमेन मैंने बताया है, लेकिन अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है
और उसमें डोमेन हमें खोजना होता है, तो डोमेन का यहाँ जनरल मतलब जो है वो ये है कि x की वो वैल्यूज़ जिनके लिए हमें fx की एक रियल वैल्यू मिले, वही क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। तो अब यहाँ आफ्टर डिस्कशन मुझे x की कोई भी रियल वैल्यू अगर हम लेंगे तो हमें fx की एक रियल वैल्यू मिलेगी। fx माइनस मॉड x में जब रखेंगे तो कोई ना कोई रियल वैल्यू मिलेगी। हैंस दिस इज़ द डोमेन ऑफ फंक्शन f। और क्या मिला हमें, r मिला, ऑल रियल नंबर। अब बात रेंज की आती है, तो ऑल रियल नंबर हो गया। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि डोमेन और रेंज फाइंड करने का कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, ये फंक्शन के हिसाब से फाइंड कर लिया जाता है। अब रेंज क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि डोमेन की जो वैल्यू हमें मिलती है, तो डोमेन की वैल्यू रखने पर हमें fx की जो वैल्यू मिले, डोमेन माने x की वैल्यूज, x की वैल्यू रखने पर fx की जो हमें वैल्यूज़ मिलती है वही क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो यहाँ x कोई भी रियल नंबर लेंगे ये ऑलवेज क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो ज़ीरो होगा या फिर नेगेटिव होगा। इसका मतलब हुआ कि x की एवरी रियल वैल्यूज़ के लिए या x की वैल्यू जो हमें मिलेगी इस फंक्शन से वो 0 से छोटी और इनफाइनाइट तक हो सकती है, माने 0 टू माइनस इनफाइनाइट, या आप कह सकते हो कि माइनस इनफाइनाइट टू 0। हैंस रेंज ऑफ f, रेंज क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, माइनस इनफाइनाइट टू 0। स्टूडेंट, नाउ वी टेक सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। f(x) इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर द डोमेन ऑफ fx, फॉर द डोमेन ऑफ fx मस्ट बी ए रियल नंबर। अब fx की वैल्यू क्या है, √9 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द रियल नंबर। अब इस इस वैल्यू को रियल नंबर होने के लिए ये श्योर है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, क्योंकि अंडर में अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो ये फिर रियल नंबर नहीं रहेगा, इमेजिनरी हो जाएगा। देयरफॉर 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसमें अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वलिटी में तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब ये ग्रेटर आर इक्वल को चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है अगर इक्वलिटी कोई दी होती है और हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वलिटी चेंज हो जाती है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को फैक्टराइज करेंगे, x माइनस 3 हो जाएगा x प्लस 3, लेस आर इक्वल टू 0। स्टूडेंट, अब डोमेन यहाँ x की वो सभी वैल्यूज़ होंगी जिनके लिए ये इक्वलिटी सेटिस्फाइड हो। सेटिस्फाइड होगा मतलब x की वे सभी वैल्यूज़ जिनको रखने पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो, ऑलवेज लेस आर इक्वल टू 0 हो, यानी 0 और 0 से छोटा। तो ये तो मुझे पता है कि 3 और माइनस 3 रखने पर ये 0 मिलेगा। अब आगे की वैल्यू चेक करने के लिए हम एक मेथड आपको ये बता रहे हैं, नंबर लाइन के हेल्प से पता करेंगे। नंबर लाइन के हेल्प से पता करने के लिए देखिए, ये दोनों ब्रैकेट को अगर 0 करेंगे तो x की वैल्यू x माइनस 3 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 3। x प्लस 3 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 3। इस तरह से नंबर लाइन पर 3 और माइनस 3 को हम इंडिकेट करेंगे, और इस तरह से पूरी नंबर लाइन जो होती है ये आपकी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाए, एक टू 3 टू इनफाइनाइट इधर की तरफ, माइनस 3 टू इनफाइनाइट इधर हो गया, और माइनस 3 टू 3 ये हो गया, इस 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब स्टूडेंट्स देखें, 3 से बड़ा कोई भी नंबर यानी 4 5 6 कुछ भी यहाँ रख लें, आपको ये हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव मिलेगा। माइनस 3 और 3 के बीच का कोई भी नंबर आप रखेंगे तो ये नेगेटिव मिलेगा, 3 पर 0 हो जाएगा, माइनस 3 पर 0 होगा, बीच का कोई भी नंबर रखेंगे तो ये 0 मिलेगा, और इधर माइनस 3 से छोटा कोई भी नंबर लेंगे तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिलनी क्या है, 0 या 0 से छोटा, दैट मीन नेगेटिव आना चाहिए। तो इसको सेटिस्फाइड करने वाला इंटरवल ये है -3 to 3। इस इंटरवल का एवरी नंबर इस इक्वलिटी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। हैंस डोमेन क्या हो गया इस फंक्शन का, -3 to 3।
क्योंकि -3 to 3 के बीच का एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इस इक्वलिटी को सेटिस्फाइड करता है। देयरफॉर डी एफ इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल -3 to 3। अब देखें यहाँ अगर इक्वल भी लगा रहेगा तो यहाँ क्लोज रहता है, अगर यहाँ इक्वल नहीं रहेगा तो ये ओपन इंटरवल बनाया जाएगा। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू -3 एंड लेस आर इक्वल टू 3 वेर एक्स बिलोंग्स टू क्या रहेगा, आर। ये हो गया रोस्टर फॉर्म में इस सेट की वैल्यू। नाउ स्टूडेंट वी वांट टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब देखिए डोमेन आपको मिल चुका है। डोमेन क्या मिला, -3 से 3। -3 और 3 रखेंगे तो ये ऑलवेज 0 मिलेगा। इस बीच का कोई भी नंबर रखेंगे तो इसमें जो नंबर्स हमें प्राप्त होगा, आप इस तरह से रख करके चेक कर सकते हैं रफ वर्क। -3 से 3 के बीच की कोई भी संख्या अगर आप इसमें रखते हैं तो आपको जो वैल्यू एफ एक्स की मिलेगी वो बिटवीन 0 to 3 होगी। 0 to 3, इसको अच्छे से समझें। आप x की वैल्यू इस डोमेन में -3 to 3 के बीच का कुछ भी रख लें, 3 -3 रखेंगे 0 मिलेगा, बीच का कोई भी नंबर रखेंगे तो 0 और 3 के बीच का कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर हमें मिलेगा। हैंस रेंज इसका क्या हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 to 3। और रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स सच दैट एक्स फ्रॉम 0 to 3। थैंक यू स्टूडेंट। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको रेंज और डोमेन फाइंड करने समझ में आएगा। स्टूडेंट, रेंज और डोमेन फाइंड करने का कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, बस क्वेश्चन को देख करके, फंक्शन को देख करके ही हम लोग फाइंड करते हैं। डोमेन का मतलब है एक्स की वो वैल्यू जिसे रखने पर एफ एक्स की हमें रियल वैल्यू प्राप्त हो। एक्स की वही वैल्यूज़ क्या कहलाती है, डोमेन कहलाएगी, और उसी को हम लोग हमेशा नोट करेंगे। तथा जब डोमेन हमें मिल जाता है तो डोमेन की एवरी वैल्यू रखने पर जो एफ एक्स की वैल्यूज़ मिलती है वह क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो इस तरह से हम रेंज का सेट प्राप्त करेंगे। थैंक यू।